everyone. Today's live is very important to me because आज ये हमारा इस साल का लास्ट लाइव है. अब हम नेक्स्ट ईयर में कोई इंस्टा लाइव करेंगे और बिकॉज इस वक्त मौसम सर्दी का है, मैं आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ. बिकॉज अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपने ये तो बताया कि मॉइस्चराइज़र लगाएं बट ये नहीं बताया कि कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, राइट? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली आप कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. सर्दी, ड्राई स्किन और थोड़ा सा बिकॉज क्रिसमस और फेस्टिवल का टाइम है ना, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप एक ग्लो के लिए स्किन पे क्या कर सकते हैं. अगर समबडी इज ट्राइंग टू आस्क मी कि मैंने कहाँ से स्टडीज़ की हैं, तो मैं बता देती हूँ मैंने मणिपाल से अपनी MD स्किन किया है. और हाय, इवन पनाश हैज़ जॉइंड अस. हाय नव्या, यू लुक ब्यूटीफुल इन योर शूट. व्हाट आई सॉ, यू मस्ट सेंड मी द वीडियो. हे जरीन, इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं यहाँ पे. ऑल राइट, सो हम बात करें विंटर स्किन की, राइट? और आपकी चाहे स्किन अर्लियर, ओके, अथवनी मुस्कान, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मिड-20s में कौन सा रेटिनॉइड यूज़ करें, राइट? बिकॉज अक्सर रेटिनॉइड की एक रेपुटेशन है कि दैट रेटिनॉइड्स कैन बी यूज ओनली इन द ओल्डर एज. सो मैं आपको मैं दिखाऊं कैसे. ओके वेट, सो देखिए ये 2 रेटिनॉइड्स हैं, दोनों रीजनेबल हैं, दे आर नॉट माइंड ब्लोइंगली एक्सपेंसिव. तो अगर आप यंगर स्किन के लिए बोलेंगे तो आई विल प्रेफर टू यूज रेटी ब्राइट एट नाइट. ओके, ओनली थिंग इज दिस इज अ हाइड्रोजिनेटेड रेटिनॉल. Okay, so this is more for a older age group. You can use it in your 30s, late 30s, and this is a retinol which can be used in in your 20s. So I think whoever asked me the question, this is the answer. But remember that whenever you are using retinols, then there is also an additional responsibility कि आप skin को थोड़ा hydrate भी करें. So you have to use a hydration as well. ओके, अभी वी विल टॉक अबाउट हाइड्रेशन. सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मेरा लाइव पहले कभी ज्वाइन किया होगा, उनको पता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड आई ऑल्सो लव रेटिनॉइड्स. ऑफकोर्स, हाई हीना. सो अगर आप रेटिनॉइड्स विंटर्स में यूज़ करते तो थोड़ा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो आप जब भी रेटिनॉल यूज़ करें तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि आप उसके साथ एक कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें. अब मैं पहले लाइव में भी आपको काफ़ी मॉइस्चराइज़र बता चुकी हूँ, बट अगर आप हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो ये एक मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया है. इट्स एन अमेजिंग मॉइस्चराइज़र. ये है, इट इज़ अ रेटिनॉल, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज़ कि महंगा नहीं है. आई थिंक इट्स ओनली 1120 रुपीज़ ऑनेस्टली, एंड आई लव इट बिकॉज एक तो इसकी पैकेजिंग मेरे क्यूटेस्ट कलर जैसी ही है, यू सी, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग एंड आई लव इट. इनफैक्ट मैं आधा यूज़ भी कर चुकी हूँ. एंड उसके अलावा देर इज़ अनदर, सी सिंस हाइलुरोनिक एसिड इट्स ऑल्सो यूज एज फिलर्स. सो इसमें ना लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है. दिस इज़ फिलरॉन. सो दीज आर सम ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्ट्स. बिकॉज ये लाइव स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बता रही हूँ आपको, कुछ डायरेक्शन देने के लिए. हाय सौम्या, home remedies. Yes Soumya, the first live in Jan will be on home remedies. I'll come up with amazing live home remedies for all of you. Thank you so much. So yes, तो हाँ, मैं जब hyaluronic acid की बात कर रही थी तो I was telling you कि hyaluronic acid is something which is a light material. So अगर आपकी बहुत dry skin है तो that's not the only solution. आपको hyaluronic acid पहले स्किन पे लगाना है. Like first thing which I put on my skin every day morning is hyaluronic acid, and उसके ऊपर then you have to top it up with a product. Like अर्लियर लाइव में मैंने आपको शायद ये बेम्बायो हाइड्रा के बारे में बताया था, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. बट देन ऑफकोर्स देर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व, तो ये आप पूरी बॉडी पे नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो हाउ टू यूज़ यूडर्मा. सो ये जो मैंने आपको यूडर्मा वाला दिखाया अश्वनी, ये ना आप, बिकॉज ये हाइलुरोनिक एसिड है, सो सुबह फेस वॉश करने के बाद फर्स्ट थिंग टेक फ्यू ड्रॉप्स एंड जस्ट पैट देम ऑन द स्किन. पैट देम, उसको रब मत करना, just pat them on the skin. And same is रात में सोने जाने से पहले wash the face and then just pat it dry on the skin. उसके ऊपर you will have to use other products also. Okay, black spots के लिए vitamin C लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं black spots के लिए vitamin C. उसके अलावा black spots के लिए एक और product है, वो है ये Melarid. ये Melarid serum है, ठीक है, and it contains vitamin C, phytic acid and glutathione, right? So this is something you can use in the night after using the hyaluronic acid for pigmentation. What can we do for skin whitening and glowing?
वेल देखो इरम, ग्लो इज अ वेरी एम्बिगुअस वर्ड. यस, ग्लो से याद आया, आई हैव समथिंग विच विल बी ऑफ वेरी इंटरेस्ट टू यू. सो जब ग्लो की बात होती है, सो दिस इज GLLO, ग्लो. ओके, दिस कंटेन्स वेरी सेफ इंग्रेडिएंट्स. इसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं है. आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्विनोन इज यूज फॉर स्किन लाइटनिंग. हम लोग भी मेलास्मा में हाइड्रोक्विनोन यूज करते हैं, बट दिस प्रोडक्ट इज वेरी सेफ. यू कैन इवन यूज इट ऑन योर ग्रोइंस, अंडर आर्म्स, ब्रेस्ट के नीचे, एंड सो दिस कंटेन्स लाइट ब्राइटनिंग एजेंट्स. एंड मैं ये प्रोडक्ट्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये आपको ईजिली मिल सकते हैं. अगर आप में से कुछ लोग एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इस वक्त नहीं जाना चाहते हैं, कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं या हमें DM कर सकते हैं, और यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट यूजिंग, ताकि आपका क्रिसमस और न्यू ईयर्स थोड़ा हाइड्रेटेड रहे. किसी ने क्वेश्चन पूछा है डैंड्रफ के लिए क्या करें मैम. सो डैंड्रफ के लिए आपको फूडी स्पॉइल. ओके, सो डैंड्रफ बेसिकली एक फंगस होता है. तो डैंड्रफ के लिए आप एक तो रात में अल्टीडर्म, आप नोट कर लीजिए प्लीज़, अल्टीडर्म ऑयल, ये लोशन आपको रात में लगा के सोना है. एंड मॉर्निंग यू हैव टू वॉश योर हेयर विथ रेलिडन S शैम्पू, या कोई भी शैम्पू जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, जिंक पैरिथ्रॉन हो, उससे. राइट. सो एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि हर डैंड्रफ में आपको ऑयल बालों में लगाना ही है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. थिक हेयर के लिए किंजल, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि आपके क्यों हेयर लॉस हो रहा है. सो फर्स्ट यू हैव टू नो द कॉज ऑफ हेयर, एंड देन ओनली वी कैन गिव यू सम सजेशन. फ्रेकल्स के लिए क्या करें हर्षु, वी हैव अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑन यूट्यूब, आप प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि फ्रेकल्स का ट्रीटमेंट सिर्फ लेज़र से हो सकता है, और कोई उसके लिए मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बता सकती. इवन मैंने जो आपको ये ग्लो क्रीम बताई है, ये नॉर्मल पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, लेकिन फ्रेकल्स को नहीं करेगा. फ्रेकल्स एक्चुअली एपिडर्मल पिगमेंटेशन है जिसपे कोई क्रीम काम नहीं करती है. ब्राइडल स्किन केयर, येस, that's a very good question. So for bride, first of all, it's important that they have a good skin. So skin के लिए there is a very good moisturizer जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, which is Sanfilo. I don't know आपको दिख रहा है? Okay, ये मॉइस्चराइजर है. तो ये आप यूज़ कर सकते हो. इट्स अ बिग बॉटल, महंगी भी नहीं है, 750 के करीब है, 700 के करीब है. मैक्सिल सैनफिलो का है, इजीली मिल भी जाती है. और आपको क्या करना है, जब आप नहाएं ना, उसके बाद, नहाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लेकर, और जब स्किन बहुत ड्राई ना हो जाए तभी उसको लगाना है स्किन के ऊपर. दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज ब्राइडल स्किन ग्लो के लिए आपको स्किन पे अगर कोई पिगमेंटेशन है तो आप कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम, जैसे मैंने बताया आपको ग्लो, या मैंने मेलेरिट दिखाई, ये आप लगाना शुरू कीजिए अभी से. वैसे कुछ पील्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आप ऑनलाइन इंस्टा पील देख सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं. अदरवाइज अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे एक्ने स्कार्स हैं, या आपके वेट लॉस करने से स्किन बहुत लूज हो गई है, तब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डू ट्रीटमेंट. अल्टीडर्म कैन यूज ऑन केराटिन. कविता, अल्टीडर्म कैन बी यूज ऑन स्कैल्प एज वेल एज इट कैन बी यूज ऑन बॉडी. ओके, बेस्ट रेटिनॉल फॉर फेस, मैंने अभी भी बताया आशीष शेट्टी, दैट बेस्ट रेटिनॉल, आप ये रेटिनॉल. ओके, आप मेरा लाइव की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा. मुझे थायराइड है, स्किन में ब्राउन स्पॉट हो रहे हैं. सो मनीषा, थायराइड से स्किन ड्राई होती है. ब्राउन स्पॉट होना एक थायराइड का फीचर नहीं है, बट ड्राई स्किन पे पिगमेंटेशन हो सकता है. अगर आपको ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं तो फिलहाल मैं एडवाइस करूँगी कि आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो. इसको फिलहाल रात में यूज़ कीजिए. विटामिन सी ओरली लेना शुरू कीजिए. विटामिन सी की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, न्यूट्राफिज है, एनर्सी है, फेयर सी है. ये आप ओरली 1000 मिलीग्राम पानी में डाल के लीजिए. और अगर आप धूप में जा रहे हैं और ये पिगमेंट स्पॉट्स डार्क हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको फ्रेकल्स हो, तो उसके लिए आप प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ करके ही बाहर जाइए. अरे हाँ, सनस्क्रीन के मेंशन से याद आया, सनस्क्रीन जैसे एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन है जो एक्चुअली मेकअप रिमूवर का काम करती है, वो है UV मैक्स. या फिर आपकी कोई भी सनस्क्रीन हो जिस पे 50 SPF हो और जो सिलिकॉन बेस्ड हो, तो वो ना एक मेकअप बेस भी काम करता है. एंड सनस्क्रीन आपको रोज़ मॉर्निंग में लगानी है. लेकिन सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सनस्क्रीन में एक नंबर लिखा होता है 30, 40, 50, 80, 90, 100. तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ऊंचे नंबर की सनस्क्रीन ही अच्छी होती है. आपको चाहिए बेसिकली अराउंड 30 to 50 के बीच में जो नंबर हो, जो SPF बोलते हैं हम, वो सनस्क्रीन में इंपॉर्टेंट है कि आप उसे डेली लगाएं, रादर देन आप बहुत ज़्यादा 90, 100 SPF की सनस्क्रीन लगाएं. शैम्पू अभी जो मैंने बोला वो था रेलिडेन S, RALYDEN -S. मैम डार्क सर्कल्स के लिए, सी सर, डार्क सर्कल्स के लिए आप
ट्राई वाइट एक्सपी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो डर्मास्यूटिक कंपनी की है पूजा। अदरवाइज कोई भी लाइटनिंग क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे, इवन अगर मेरे पेशेंट मेलोरिड यूज़ करते हैं एंड दे लव इट फॉर द अंडर आई एरिया, रात में लगाइए उसे। और देखिए अगर आपको डार्क सर्कल के साथ साथ यहाँ गड्ढे भी हैं, मतलब आंखें अंदर हैं, उसके लिए अक्सर यू नीड फिलर इंजेक्शंस विच योर डर्मेटोलॉजिस्ट कैन टेल यू। For uneven skin and dark circles, what treatment I should take as I am taking cleanups from cuties? Oh, okay, प्रीत। So आप cleanup already कर रहे हो। अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स है तो आप मेरे जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर है क्यूटीज में, आप एक बार हमसे बात कर लीजिए। आई विल हैव अ लुक एट योर पिक्चर्स जो हैं एंड देन आई विल एग्जैक्टली बी एबल टू टेल यू कि आप क्या यूज़ करें। आप हमारे पेशेंट हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। डार्क स्पॉट फॉर ग्लोइंग स्किन। देखो प्रियंका, ग्लोइंग स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है आप स्किन को एक्सफोलिएट करें। ये अच्छा प्रोडक्ट है, नोरिवा का है। इट्स अ स्किन एक्सफोलिएंट, बहुत ही जेंटल है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप स्किन को जेंटली, मीन्स 3 से 4 मिनट तो 24 घंटे में आप दे सकते हैं ना अपनी स्किन को। सो जेंटली, ऐसे लड़ना नहीं है स्किन के साथ। सो पहले आप एक्सफोलिएट करें, इमीडिएटली आप एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऐड करें अपनी स्किन पे। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन मॉर्निंग या नाइट, you can don't use vitamin C in the morning. I have seen that it can sometimes react on the skin also. Morning, if you want to use a serum, which you must, please use hyaluronic acid. Suggest me a good moisturizer for acne prone skin. So acne prone skin में सबसे पहले you can use any hyaluronic acid, Divya, which will not react, not clog your pores because it's usually a light serum. And उसके ऊपर अगर आप sunscreen लगाएंगे तो use acne UV gel, which is a safe sunscreen. But yes, आप ये भी use कर सकते हो soft shine sunscreen which is non-comedogenic because you don't want your blackheads and whiteheads to improve. हुसैन, अगर forehead पे पैचेस हैं और तो यूजुअली वो डर्मल पैचेस होते हैं, मतलब डीप पिगमेंटेशन होता है, तो हो सकता है आपको इन सब प्रोडक्ट से इंप्रूवमेंट नहीं है, तो प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। एंड आई थिंक विद फ्यू पील्स या क्यू स्विच लेज़र इट शुड बी एबल टू ट्रीट इट। पिंपल के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन, देखो कासिफ कोई सबसे अच्छी नहीं होती है, बट पिंपल्स के लिए या तो आपको ओरल रेटिनॉइड लेना पड़ता है, जो मैं सजेस्ट करूँगी आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद लें। वैसे अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एक्नेलेक्स क्रीम है ये अगर आप मॉर्निंग में भी लगाएंगे तो इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड और ये ना आपकी स्किन को बिल्कुल ब्लेमिश फ्री कर देती है। सो दिस इज सम प्रोडक्ट विच any acne person can use. You can use a hyaluronic acid and you can use this face mask for instant glow. Athwani, there are a lot of, I love the one from FCL. It is called D10 and they have a hydrating mask. Usually I use that for myself also and I love it. But then there are a lot of Korean masks also which you can try. See, blemish ke liye अंडर आर्म पिंपल्स, सजेस्ट अंडर आर्म पिंपल क्रीम और मेडिसिन। जैसे सुमेध, अगर अंडर आर्म्स में पिंपल्स हो रहे हैं तो दे आर नॉट रियली पिंपल्स, दे मस्ट बी बॉयल्स और इन्फेक्शन और फरंकल। सो यू मे नीड अ ओरल एंटीबायोटिक फॉर दैट। सो आप हमें DM कर लीजिए प्लीज़, वी विल हैव टू जस्ट सजेस्ट आफ्टर वी सी द स्किन। Glutathione tablets are safe for the person having PCOD. What will be the cost? Yes, glutathione tablets are absolutely safe for person who has PCOD. And cost, there are various brands. On an average, the monthly cost is around 2,000 to 3,000 for a month. Can we use Sesderma vitamin C? Of course. You can use because they have it anhydrous, but I will still prefer that you use a vitamin C at night. So you can always use layer vitamin C with retinol with hyaluronic acid Sanju at night. ग्रे हेयर के लिए मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है आफरीन। मैं आपको दिखाऊं, मेरे भी काफ़ी ग्रे हैं और मैं रेगुलरली उसको कलर करती हूँ। सो प्लीज़, कुछ भी वर्क नहीं करता है ग्रे हेयर पे, चाहे आप लीच ऑयल में बॉईल कीजिए या कुछ पत्ती लगाइए, ग्रे हेयर इज जस्ट ग्रे हेयर। क्यों होते हैं मुझे नहीं मालूम, but I see a lot of gray hair happening in younger people these days, and I just feel that that's one cost of urbanization that we have to. Moisturizer for sensitive and thin skin. So moisturizer for sensitive skin is something which you would use is this one, this moisturizer. Okay, it is called Moist Pillow. It contains aloe vera, honey, wheat germ oil and tea tree extract. This is a great moisturizer in this winter season which you can use all over the body. And again, as I said, आज मेरे जो भी products हैं, most of them I've chosen because they are very economical. Hylogel कब use करें? तेजो, आप Hylogel सुबह भी use कर सकते हैं फेस वॉश करने के बाद और रात में भी, लेकिन सिर्फ Hylogel आपकी स्किन पे कोई बहुत मैजिक नहीं करेगा, आपको Hylogel के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे। और PCOS, एक्ने, मनलिशा,
वेल पीसीओएस एक पूरा चैप्टर है, हम एक काम करते हैं, हम जैन में पीसीओएस के ऊपर एक लाइव करते हैं। उससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप डीएम कर दीजिए, ओके, बिकॉज फिर हम अपने टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। अंडर आई क्रीम, शुड वी स्टार्ट पुटिंग इट? येस, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट पुटिंग अंडर आई क्रीम एज अर्ली, जब आपको अंडर आई हो। अब जैसे किसी को 60 पे भी अंडर आई नहीं होते हैं, तो यू, उसमें कोई एज इज़ नॉट अ लिमिटेशन, यू कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. Solution for hair fall, actually hair fall, first of all it requires a good nutrition, because usually it is the supplement deficiency which causes hair fall, जिसके लिए I think in the previous live also we have shown, but if you want me to name, you can use hair revive solution, which is very good. Then you can use Keraglow Eva. You can, if men are listening to this, then they can also use Keraglow Fort. So these are some of the supplements which you have to take regularly as in every day. आप जैसे खाना खाते हैं आपके बालों को भी खाना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देर इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन कॉल्ड शिकोबा, SHIKOBA. वो सोल्यूशन आप रात में बालों में, और जब आप कोई भी हेयर लॉस लोशन लगाएं ना, तो याद रखें कि आप उसे इतने एरिया में ही लगाएं, आपको पूरे बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीछे से बाल वैसे भी झड़ते नहीं हैं. यूजुअली जो हार्मोनल इफेक्ट होता है या डेफिशिएंसी वो इधर होता है. तो यू कैन जस्ट यूज़ इट हेयर एट नाइट, शिकोबा, and wash it in the morning. Should microdermabrasion be done before doing any chemical? Yes, Jagruti. In fact, once we know the skin type, we do microdermabrasion on the face, on the underarms, on the buttock area. उसके ऊपर peel लगाते हैं, तो in fact peel is more effective. But then you should know the skin type. Like I would never do this for an under eye area like that, or if somebody has a sensitive skin. See, if your under eye cream doesn't contain vitamin C, of course you can use it in the morning and night as well. But अगर आपको यूज़ ही करना है मॉर्निंग में, वो लगाने के बाद you can put a little concealer on top. क्लीनअप यास्मीन, हमारे क्लीनअप 1700 से शुरू होते हैं. बाकी आप हमें डीएम कर लीजिए, अपनी स्किन टाइप बता दीजिए, देन वील बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट प्राइस. फेस ऑयल, गर्ल वॉन्डर. सो लास्ट लाइव में हमने बताया था, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल बाय FCL, विच इज़ अमेजिंग. अच्छा, नॉर्मली क्योंकि ये टॉपिक हो रहा है स्टार्ट फेस योगा का, आई एम अगेंस्ट फेस योगा. मुझे नहीं लगता कि आप फेस को पुल पुश करके कुछ रिंकल फ्री बना सकते हो. इनफैक्ट एवरी मूवमेंट डन ऑन द फेस एग्रवेट्स रिंकल्स. सो आई डू नॉट बिलीव इन फेस योगा, बट येस यू कैन जस्ट डू अ जेंटल मसाज. योगा में you do all this, there is a wear and tear on the skin. So FCL का ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल. पेन वाले पिंपल्स, पेन वाले पिंपल्स मीन्स दे आर डीपर, दे आर नोडुलर एंड दे आर इन्फ्लेमेटरी, और उस पर यूजली ओनली एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क अप्लाइड. सो आइदर यू टेक एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, या आप कोई ऑइंटमेंट लाइक टैक्रोज यूज़ कर सकते हैं एक्ने के ऊपर रात में. मुझे 5 ईयर से एक्ने आ रहे हैं, कुछ टाइम से भी झड़ रहे हैं. अच्छा, बाल झड़ रहे हैं, PCOD. ओके. सो हिना, दिस इज़ द टिपिकल केस ऑफ PCOD. हम इसको कंसल्ट करेंगे सेपरेटली, आप मुझे DM कीजिए. हेयर फॉल, एक्ने, वेट गेन, ये सब PCOS के सिम्टम्स हैं. हाँ बिल्कुल पूजा, आप DM कर सकते हो मुझे अगर आपको मुझसे बात करनी है. वी शुड डू अ कंसल्टेशन बेसिकली. माइल्ड एक्ने ट्रीटमेंट with all the tests are normal. See, अभी mild acne treatment can be dealt with topical ointments. You can use face clean, you can use this Acnelex जो मैंने दिखाया है, ये face clean, और उसके ऊपर you can put a hyaluronic acid. But अगर skin oily ही है और acne low grade है, I would still prefer giving a oral vitamin A. Moisturizer for men. Well, any product which is used in females can be used in men also. In general, men's skin is more sebaceous, more thick, so the products are a little stronger. Akshay. So जो भी मैंने moisturizer बताए हैं, like this particular moisturizer is very good for men. ये moisturizer आप use कर सकते हो, लेकिन again आपकी skin type कैसी है वो depend करता है. और आप हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये एक बहुत प्यारा हाइलोरॉनिक एसिड है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ. शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बाल और ज़्यादा झड़ रहे हैं. हाँ तो फिर सुनो हिना, ऑयल यूज़ नहीं करना है बालों में. आई डोंट बिलीव के ऑयल आप यूज़ कर सकते हो जब आपको मसाज करना हो, लेकिन अदरवाइज ऑयल आपके बालों को झड़ने से नहीं रोकेगा. राइट, आपको अगर बालों में लगाना है तो यू नीड टू एक्चुअली पुट मोर लाइक अ समथिंग विच इज़ नरिशिंग फॉर योर हेयर, विच कंटेन्स या तो मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टराइड या पेप्टाइड. जैसे मैंने एक लोशन बताया था चिकोबा,
मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ आगे के और पीछे का भूलती जा रही हूँ। सो सनस्क्रीन, देखिए सनस्क्रीन बहुत सारी हैं। एक्ने स्किन के लिए एक्ने यूवी जेल है, ये सैनफिलो बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। ओके ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप ये यूवी मैक्स यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ ग्रेट सनस्क्रीन। ओके प्लस एज आई सेड दैट देर इज़ यूवी टू गोल्ड, देन देर इज़ सनफेयर विच इज़ अमेजिंग, सनफेयर एब्सोल्यूट मैट, दैट इज़ मोर फॉर पीपल लाइक मी जिन्हें एक बिल्कुल मैट स्किन ज़्यादा पसंद है। नहीं, वी डोंट हैव अ क्लिनिक इन लखनऊ। Moisturizer for sensitive for back camera. Okay, this is a moisturizer. Okay, this is HA Pure. This can be used. There was another HA. यहाँ मेरी ना दुकान खुली हुई है प्रोडक्ट्स की। एक ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है which one can use. This is for very dry skin. One very good winter product which can be used. और एक ये है Filaron, which is different hyaluronic acid. So these are some of the moisturizers which you can use. अभी for those of you जो बहुत lazy हैं और जिन्हें या गाइज जिन्हें लगता है कि इतने सारे झंझट वाली चीज़ें नहीं करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। ओके इसमें द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ कि इसमें इट्स कॉल्ड स्किन बूस्ट ट्रीटमेंट। इसमें ये देखिए, तो इसमें ना अगर आप देखेंगे इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक डे के लिए एक नाइट के लिए। तो आई लव कि ये इतना ईजी है कि अगर आप एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं तो you can just carry one product, use one in the day which contains everything which you need in the day and night. And the good thing is that even people who have acne prone skin can use this product. Please suggest something for dry chapped lips in winter. Use a good like Bariderm, Viana Bariderm lip balm, especially अगर आप isotretinoin ले रहे हो तो स्किन स्पेशली और ड्राई हो जाता है एक्यूट्रेट, तो टेक Bariderm lip balm. I'm taking biotin for hair fall but no result. So see, biotin is one of the supplements for hair. It is your hair fall could be because of iron deficiency or folic acid deficiency. So just if biotin is not helping, then you need a change of plan and you need to either add the supplements or it could be just a plain protein deficiency. So Sonali, you need to check what exactly is causing it, and you can do it simply by doing a hair loss profile from any reputed lab, and then you can consult a doctor online. Treatment for skin darkening due to PCOD. सो देखो शिफा, अगर आपको स्किन डार्क हो रहा है बिकॉज ऑफ PCOD, हेयर फॉल हो रहा है, तो बेसिकली PCOD हैज़ टू बी करेक्टेड। PCOD में आपके पीरियड्स ऑल्टर हो सकते हैं, एक्ने है, स्कार्स बन रहे हैं, आपको यहाँ पे थिक हेयर आ रहे हैं चिन पे, तो डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है, मतलब वी हैव ट्रीटेड सो मेनी PCOD केसेस, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ ट्रीट PCOD। सो प्लीज़ किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। स्क्रब, सी स्क्रब एक तो चोकोलाइट स्क्रब है, मेरे पास वो है नहीं इस वक्त तो मैं दिखा नहीं सकती, बट आप एथिकेयर का है चोकोलाइट स्क्रब विच इज़ अमेजिंग एंड आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो दैट इज़ वेरी गुड, कैन बी यूज विद ऑल स्किन टाइप। मैंने पर्सनली अभी आपको दिखाया था वो ये है, it is exfoliac by Noriva which is very good, it's very gentle, so you can use any of this। या आप घर पे भी एक स्क्रब बना सकते हैं अपने लिए। सो कृति, अगर आप जयपुर से हैं तो हम पहले आपसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लेंगे फेस टू फेस ऑन अ वीडियो। वंस आई अंडरस्टैंड योर स्किन कंसर्न, देन वी कैन सजेस्ट यू ट्रीटमेंट विच यू कैन either some things you can do at home, something we can refer to a colleague in Jaipur, or then if it is something which you have to come down, then after COVID you can always come down to Mumbai। अच्छा, ओपन पोर्स है रुखसाना, अगर ओपन पोर्स है ना तो उसके लिए या तो आप जो सनस्क्रीन यूज़ करें ना उससे पहले आप एक सीरम यूज़ करो, दैट्स नंबर 1, उसके ऊपर यू यूज़ अ सनस्क्रीन, और यू कैन यूज़ माई फेवरेट जेल विच इज़ इंस्टाफिल जेल। ओके, बट एंड ब्लैक हेड्स आपको एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे। बट लेट मी टेल यू ऑन ओपन पोर्स एक और चीज़ जो मुझे याद आई कि लोगों को लगता है कि जब आप टोनर यूज़ करते हो, जो एक प्रोडक्ट है जो मुझे बिल्कुल डिसलाइक है फेस स्किन केयर में, वो है टोनर। तो जब आप टोनर यूज़ करते हो तो क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे लिखा हुआ है कि टोनर से आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली पोर्स मेरे टाइट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टोनर सिर्फ आपका pH ऑल्टर करता है स्किन का, या बचा हुआ जो अगर आप क्लेंस कर रहे हो थोड़ा मेकअप या डर्ट रह गई है स्किन पे, वो रिमूव करता है। कोई भी टोनर दुनिया में स्किन के पोर्स बंद नहीं कर सकता। ओके, सो स्टॉप ट्रस्टिंग टोनर सो मच, इनफैक्ट टोनर स्किन को इरिटेट भी कर देता है। अगर आपको ओपन पोर्स हैं, आपको पार्शियल इंप्रूवमेंट आएगा MNRF ट्रीटमेंट से,
मल्टी नीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी MNRF, वो आप कर सकते हो। अप टू 50% आपके पोर्स क्लोज हो सकते हैं, लेकिन टोटली 100% इफ़ यू थिंक कि आपकी यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन सेम नहीं होगी, बिकॉज जो पोर्स है ना वो ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग है। थैंक यू यशु, बट Bahrain right now seems a little difficult, but I'm sure Mumbai is not difficult, और आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्ट कर सकते हो। देन अंधेरी में कहाँ है आपका क्लिनिक? करिश्मा, हमारा क्लिनिक वीरा देसाई रोड पर है, ऑपोजिट कंट्री क्लब इन अंधेरी। वैसे वी आर इन बैंड्रा ऑल्सो एंड कैम्प्स कॉर्नर ऑल्सो। नहीं संगीता, वी डोंट हैव अ क्लिनिक इन पुणे, बट पुणे बॉम्बे से दूर नहीं है ज़्यादा। अच्छा 2 in 1, रुखसाना एक मिनट, कहाँ गया? दिस इज़ द वन, 2 in 1। ओके, सो ये है, इट इज़ 2 products, एंड ये Episoft moisturizer is good for combination skin. Yeah, Episoft moisturizer is good because you can use it, Scorpio. Then can you take omega tablets along with isotretinoin? I read somewhere that we cannot. Ubic omega 369. See, you can take it along with isotretinoin, but it all depends whether how is your liver function test, Kriti. So I would definitely do a baseline blood test when I'm giving isotretinoin to someone. So we'll have to customize to you. Oily skin vitamin C brand. Vitamin C Fair C is a very good brand which you can use. नोज़ पे स्पॉट हो गए हैं, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। पता नहीं, नोज़ पे स्पॉट्स मेलास्मा है, आपने बोला है मानसी कि आपकी मम्मी को है, तो हो सकता है वो मेलास्मा हो, बिकॉज दैट्स ए एज ग्रुप, या वो फ्रेकल्स हो या वो पिगमेंटेशन हो, तो पिक्चर और हिस्ट्री के बिना बताना मुश्किल है। हाउ कैन आई गेट rid of acne within 1 week? You can't, Daksh, but at least you can make an effort by starting the treatment. हाँ, नाजनीन ने बोला है कि डॉक्टर एनी मेडिकेशन टू रिड्यूस फेस ऑयल। यू मीन ऑयली स्किन ना? सो ओरल रेटिनॉइड्स व्हेन टेकन दे रिड्यूस ऑयलीनेस, वही उनका फंक्शन है। तो आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर नाजनीन वो स्टार्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स यू हैव टू नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, what causes. So usually adult acne on the jawline, these are adult acne, again hormonal, and little resistant to treatment as compared to the teenage acne, but can be treated. How much guarantee do you give for your carbon facial? I don't give any guarantee for anything because it's your skin, it's not my skin, right? थैंक यू सो मच। येस, सेलिब्रिटीज़ लव इट बिकॉज कार्बन फेशियल की स्पेशलिटी ये है कि कार्बन फेशियल में एक तो इमीडिएट रिजल्ट है, सेकेंडली फीमेल्स लाइक इट बिकॉज सारे स्किन के बाल भी चले जाते हैं, एंड हु लाइक्स हेयर ऑन द फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, ओके। एंड देन उसमें कोई पोस्ट केयर नहीं होती। अगर सेलिब्रिटीज़ हैव अ इवेंट इन द इवनिंग, देन दे कैन डू इट, देन वी पुट अ मास्क, वी पुट अ hyaluronic acid, and then we put the growth factors and the skin glows. So that is the thing. D-Melan you can use for acne marks. Yes, you can use. From Delhi, how to contact? Of course, Ishrat, you can contact us by DMing us on this. Hi Nikita, I was waiting for you to join. Nikita and Shweta have not joined today. I don't know where you both are. You're always on all my lives. Supplement for hair fall. Hair fall के लिए Hair Revive, Keraglow Eva, Hair Max, Keraglow Fort, बहुत सारे supplements हैं. How to keep hair hydrated फॉर ड्राई हेयर? यूज़ ट्राइकोस सीरम। सी जब आप बाल वॉश करें, जब वो ड्राई हो ना, लाइक आई लाइक ड्राई हेयर, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट अगर आपको बहुत फ्रीजी है या आपको हाइड्रेट रखना है, तो जब आपके गीले बाल होते हैं ना, आप टॉवल से थोड़ा सा ड्राई करके फिर वो ट्राइकोस, TRICHOZ, ओके, ट्राइकोस सीरम के कुछ ड्रॉप्स लेके जस्ट रब इट ऑन द हेयर, एंड बिकॉज इमीडिएटली वो मॉइस्चर ट्रैप कर लेता है हेयर की शेफ्ट में। डैंड्रफ के लिए आज जो मैंने बताया था, आप मेरी लाइव शुरू में देखेंगे। स्किन वाइटनिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है जतिन, और आई नो कि सब लोगों को ग्लूटा के बारे में जानना है, एंड ग्लूटा वी विल हैव अ सेपरेट लाइव। व्हाट इज कार्बन फेशियल? कार्बन फेशियल इज Q-switch Nd:YAG laser which is used along with exfoliation and hydration and a mask. विंटर्स में बहुत ड्राई स्किन हो गई है, एनी फेस वॉश? यस, देर इज़ अ ब्यूटिफुल फेस वॉश कॉल्ड D wash, D for dry. So you can use that and you can get it online, and that's very good in winters. Okay, 20 days remaining at dryness. You know what, आप मुझे DM करो, मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स की वो, और जो आप होम पे जो होम रेमेडी कर सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि 20 डेज़ है मैरिज में, तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, एंड इट्स द बेस्ट टाइम जब आपको मैक्सिमम ग्लो करना है, सो डोंट वरी. Which test should be done before taking isotretinoin? So ideally we like to do the liver function test and the cholesterol level, so the lipid profile. And of course आपको पता है कि उसमें while आप वो ले रहे हो, you should not conceive, आपको pregnancy avoid करनी है उस टाइम पे.
Is there any best remedy for teenage acne? Yes, best remedy is do a teen acne cleanup, which we do in the clinic. You can start using Acnelex, which I just showed. ये है. और अगर बहुत एक्ने हैं तो फिर आपको एक डर्मेट को कंसल्ट करके विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिससे आप में आपके स्किन में स्कार फॉर्मेशन भी कम होगी. मैम, व्हाट इज योर टेक ऑन हाइड्रा फेशियल? Jagruti, that's a great question. I think that by itself, hydrofacial is okay. What we do in our clinic is we combine hydrofacial with either radio frequency or Q-switch Nd:YAG, depending on अगर मुझे स्किन को सिर्फ ग्लो और टाइटनेस देना है या स्किन को लाइट भी करना है, या फिर हाइड्रोफेशियल के साथ वी गिव इंट्रावीनस इन्फ्यूजन. So only the plain hydrofacial is, I think, not sufficient. So we always combine it with a good hydration or mesoporation, and then it's a good treatment. But yes, it does make you feel very fresh. That's something about hydrofacial. What will be the procedure for consultation with you and the charges? Shifa, just DM us. My team will get in touch. Procedure is simple. We have a online software where you have to answer some questions, put some pictures of yours with clean face, and then we analyze that, and then we give you a video call. Yes, Dr. Zepa is very good. She's my best. Eyebrow growth serum brand. So eyebrow and eyelashes की जो growth है ना, उस पे Revital Lift, which is good. CG Glow, I didn't understand. Is there any Botox cream? Yes. There is no cream. See, Botox cannot be in the cream. आपको पता है Botox करता क्या है? Botox actually हमारी muscles को paralyze करता है. That's what Botox does. How can there be a cream which has Botox? Impossible. इसका मतलब आप यहाँ लगाओगे तो ये paralyze हो जाएगा, यहाँ लगा दिया तो ये paralyze हो जाएगा. So एक चीज़ आप प्लीज़, जो भी लोग अभी ये लाइव देख रहे हैं, I don't know कितने लोग लाइव देख रहे हैं, बट प्लीज़ याद रखिए कि ये सब मार्केटिंग गिमिक होती है. कोई भी क्रीम बोटॉक्स का इफेक्ट नहीं दे सकती. अगर मेरे यहाँ पेशेंट्स को बोटॉक्स से प्रॉब्लम है, वो नहीं करना है बोटॉक्स या डिस्पोर्ट, सो देन आई डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. And there are a lot of people who feel that Botox is more for older people. I must tell you that Botox is actually pre-aging. मैं अपनी स्किन पे Botox करती हूँ लास्ट 20 years से, ever since मैं डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट जब बोटॉक्स की ज़रूरत है तो आपको बोटॉक्स ही करना पड़ेगा. कोई सीरम नहीं है. सीरम स्किन पे वर्क कर सकता है स्किन को, लेकिन जैसे ही अभी सोचो आप, ये जैसे मैं ये करूँगी मूवमेंट, तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके साथ मसल के साथ स्किन भी अंदर पुल होगी. तो स्किन को, मसल को रेस्ट करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन की ज़रूरत ही पड़ती है. I don't know, Yogita. I do not like Cetaphil too much, though I know that it is for sensitive skin and all. For winter, I think there are much better face washes than, because it's a completely non-foaming. It doesn't give you freshness. It doesn't give you a feel that you've done something. Oily skin face wash, you can use O-Wash for oily skin, which is amazing face wash. You can use InnoSkin का gentle exfoliating face wash, which is very good. एक्ने के बाद जो एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, शायद आप ये बोल रहे हो, हाँ, तो उसमें आप ये ग्लो यूज़ कर सकते हो. ये जो प्रोडक्ट था, आपको ये सब उल्टा दिख रहा होगा ना, ये GLLO ग्लो प्रोडक्ट, या मार्क्स के लिए आप मेलरिड भी यूज़ कर सकते हो. निकिता, यू आर यूजिंग, बिकॉज यू आर माई पेशेंट एंड माई फेवरेट, कैन आई कंटिन्यू यूजिंग लुमिपॉइड इन विंटर्स? माई स्किन इज बिकम वेरी ड्राई. नो निकिता, आई थिंक you would, I give it a break now, because I know your skin. What you do is add a hyaluronic acid to your skin. Now what you can add, I think you can either add a moisturizer like this, or you can use a hyaluronic acid like this. आप मेरी लाइव देख लेना तो you will come to know the product, because it's very difficult. लेकिन फिलहाल give a break to Lumivoid, Nikita, and start using, add a hyaluronic acid to your routine. Lip balm मैंने बोला विहाना, Baridam, BARIEDERM, Baridam आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. Which cream or face wash to use for acne? So Shika, for acne na, you need a face wash. You can use O-Wash face wash, or you can use InnoSkin ka gentle skin exfoliating cleanser. And cream will be something which contains an antibiotic, like something like either Acnelex, जैसे ये Acnelex है, या you can use something like Face Clean, which has niacinamide also in it, which is good for marks. लिप्स रेड करने के लिए क्या करें जतिन? पहले तो स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो. उसके अलावा हम लोग लिप पील करते हैं.
जिसमें हम लेज़र करते हैं और उसके ऊपर पील करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे सम एक्सटेंट तक आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। माई स्किन इज ड्राई एंड आई एम गेटिंग स्मॉल बॉयल्स ऑन माई चीक्स नियर द नोज, वॉट कैन इट बी? निकिता, इट कैन बी एक्ने. It can be acne. Dry skin doesn't mean that dry skin cannot get acne. There is sometimes too much of moisturizer can block and you can get acne. So लिप के लिए स्क्रब, जतिन कोई भी स्क्रब यूज़ कर लो, जो भी नॉर्मल स्क्रब्स हैं, नहीं तो जो मैंने चोकोलाइट बोला दैट यू कैन यूज़. मैम, कैन हाईलाइट और कलर डैमेज द हेयर? सी ऑफकोर्स इट डज डैमेज द हेयर, राइट, बट मैं भी रेगुलरली करती हूँ तो मैं भी आई कांट से कि मत करो, मगर दिस इज़ द चॉइस विच आई मेड के इट डजेंट मैटर. अब वैसे भी ये बाल जो है ना, दिस इज़ अ डेड स्ट्रक्चर, थोड़े से रफ हो जाएंगे कलर यूज़ करने से. आप कलर वैसे भी रूट पे नहीं यूज़ कर रहे हो, यू नो. सो आई सजेस्ट, सी अगर आप डार्क कलर से लाइट पे जा रहे हो तो उनको प्री ब्लीच करना पड़ता है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो क्यूटिकल्स के बॉन्ड्स तोड़ते हैं ब्लीच लगाने से. सो ऑब्वियसली हेयर थोड़े रफ हो जाते हैं, बट you know that's a choice which you have to do. So somebody has asked what can we do for white hair? Color. मैं भी वही करती हूँ. I have a lot of blackheads on my nose. After extracting it, how can I prevent from coming back again? See, Kriti, to some extent you can control it by oral vitamin A supplements, but you cannot totally get rid of it, and once in a month or once in 2 months you will have to do a cleanup. But you can start using oral retinols. Now let me show you. This is a good retinol. This is one. Then this is another retinol. So these are the retinols which you can use at night on the skin, and you know it will, because retinols are peeling agents. So when you use retinols at night, which I also use a lot because I'm a big fan of retinols as well as I'm a big fan of retinols as well as hyaluronic acid. Hyaluronic acid मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है और रेटिनॉल स्किन को पील करता है. तो क्या है कि स्किन मेंटेनेंस में फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. तो जतिन, इफ़ यू डोंट स्मोक तो फिर आप स्क्रब यूज़ कर लो, एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ यू नो स्किन लाइटनिंग. और अगर आप बॉम्बे में हो तो आप क्लिनिक आ सकते हो हमारे क्यूटिस में, एंड एज आई सेड हम लोग पील और लेज़र दोनों करते हैं in the same session. All right, so how can I get rid of acne scars and hyperpigmentation? Hyperpigmentation के लिए peels कर सकते हो आप, आशीष चौहान, and you know otherwise at least to start with आप कोई product तो use ही कर सकते हो. आप GL ये use कर सकते हो, ये use कर सकते हो for the time being. मुस्कान, मेरा कोई स्किन रूटीन, यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मैं बहुत प्रोडक्ट्स से एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ. लाइक आई लव दिस हाइलोरोनिक एसिड राइट नाउ, एंड आई ऑल्सो लव दिस मेमबायो. तो येस, एंड यू नो आई रेगुलरली डू बोटॉक्स. आई हैव रिसेंटली डन माई लिप फिलर, which I am sure that you guys can see. Or I use a lot of retinols on my skin, and I use a lot of hyaluronic acid. I'm basically a junkie for moisturizing. I use moisturizer like kilos of moisturizer, और fortunately मेरी स्किन में एक्ने नहीं होते हैं. नहीं तो I understand कि it becomes a limitation. How is Regalis का विटामिन सी? सब विटामिन सी अच्छे होते हैं कृति. आप Regalis यूज़ कर रहे हो कर लीजिए, बट रात में यूज़ कीजिए. Any tips for itchy hair? So see, again itchy hair can be because of excess oil deposited on the scalp. So पहले तो आप ऑयल यूज़ करना बंद कीजिए. एक अल्टीडर्म लोशन आता है, ULTI अल्टीडर्म, मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकती. ULTIDERM अल्टीडर्म लोशन. वो अगर आप रात में स्किन पे लगा के सोएंगे, बिकॉज इसमें फ्लूसिनोलोन भी होता है. मॉर्निंग यू वॉश द हेयर, itching will go away. But also let me tell you, Shakti, that sometimes itching on the scalp can also be a sign of you know either a psoriasis or a diabetes. So please अगर बहुत resistant है ना तो एक बार dermatologist से checkup करवा लीजिए. CC cream for on oily skin with some color. CC क्रीम तो नहीं पता, बट आप BB लाइट यूज़ कर सकते हो. और यू नो ये जो हीलियो केयर रेंज की जो सनस्क्रीन है, इट्स अमेजिंग. उसमें 3 से 4 शेड्स हैं. इट कम्स एज अ कॉम्पैक्ट ऑल्सो. अभी से ये है, तो इसमें क्या है ना, ये ब्राउन कलर है, ये डार्क, तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से देखना पड़ेगा. हीलियो केयर कलर, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर फीमेल्स एंड ऑल्सो फॉर मेल्स, कि आप यू नो एक सनस्क्रीन भी है और उसके साथ साथ यू नो आपको एक थोड़ी सी कवरेज भी मिल जाती है. सो दैट्स अ गुड आइडिया. सो ये है हीलियो केयर की सनस्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. इसमें फर्न ब्लॉक टेक्नोलॉजी है. सो दिस ऑल्सो यू कैन यूज़.
मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई क्वेश्चंस मिस हो जाए, तो इसलिए ना आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल फास्ट. हाउ कैन वी यूज ग्लाइकोलिक एसिड फॉर एक्ने स्कार्स एवरी डे? कैन वी यूज ग्लाइकोलिक एसिड? या यू कैन यूज ग्लाइकोलिक एसिड एवरी डे, बट डोंट यूज मोर देन 10 to 12%. बहुत स्किन सेंसिटिव हो जाएगी. एक्ने मार्क्स के लिए शिफा, जैसे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा चुकी हूँ. आप ये यूज़ करना शुरू कर दीजिए. ओरली विटामिन ए, विटामिन सी स्टार्ट कर दीजिए 1000 मिलीग्राम. और अदरवाइज आप ग्लूटाथायोन भी ले सकते हैं ओरली. ग्लूटाथायोन आई थिंक लास्ट लाइव में मैंने बताया था. ग्लूटाथायोन जो मेरी फेवरेट ब्रांड है वो है कॉस्मेटॉक्स या फेयरलाइट, राइट. सो इसमें से कोई आप ले सकते हैं. सी दैट आप प्रॉपर डोज लें. लोग 2 की जगह अगर आप 1 टैबलेट लोगे तो नेचुरल आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा. यू शुड टेक एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम ऑफ ओरल ग्लूटाथायोन. लेज़र हेयर रिमूवल, फैबुलस लेज़र हेयर रिमूवल इन अहमदाबाद. बहुत लोग हैं. डॉक्टर भवनानी है, गीता पटेल है अहमदाबाद में. आप गीता से बात कर लीजिए. गीता पटेल, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट. और हैं तो बहुत कलीग्स में दिमाग, बट डॉक्टर देवेश भवनानी और डॉक्टर गीता पटेल हैं अहमदाबाद में. आप उनसे बात कर सकते हैं. आई थिंक शी इज़ गॉट अ गुड लेज़र. आई एम फेसिंग अ वेरी बैड हेयर लॉस प्रॉब्लम. आई वांट टू कंसल्ट यू पर्सनली. व्हाट शुड आई डू? सो कोई नथिंग मच, जस्ट DM मी आफ्टर दिस लाइव एंड we'll arrange a consultation for you. And yeah, that means it's really bothering you, because then you are serious. So let's do that. We can do it tomorrow also, though कल हमारा clinic closed है. Cream for pigmentation for my mother, she's 40. Honestly मैं नहीं बता सकती, because I have to see the pictures. Oriza is a good moisturizer, Kriti. You can use it. It's a cream based thick moisturizer. अगर आपको acne tendency नहीं है तो you can use that. Lipids enough for night moisturizer. शहनाज, हाँ, लिपिड्स इज इनफ. अगर लिपिड्स के नीचे आपने एक कोई हाइलोनिक एसिड मॉइस्चराइजर भी लगाया है तो लिपिड्स इज इनफ. लिपिड्स इज अ गुड मॉइस्चराइजर. आई हैव सीरियस एक्ने प्रॉब्लम, शुड आई कंटिन्यू? नो, या कृति, यू शुड डिसकंटिन्यू ओराइजा. HA यूज़ करो आप. मे बी वो एग्रीवेट हो रहा होगा. कानपुर में है, कानपुर में भी मानसी डॉक्टर. आप मुझे DM करोगे तो मैं आपको भेज पाऊंगी नाम. अभी मेरे दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है. गुड डर्मेटोलॉजिस्ट इन देहरादून है ना, डॉक्टर अर्चना. She is in Dehradun. And also Dr. Varun, somebody is also there. Please DM me, I'll let you know the names. Then Saslic DS, foaming face. Yeah, Saslic DS is good for acne, but जब आप winters में use करें तो be a little cautious. Skin over dry नहीं होनी चाहिए. Best oral supplement for vitamin C. Again बहुत सारे, Energy, Nutrofizz, Fair C are good. से अगर आप कोई भी डर्मा को या कोई भी यूज़ कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पॉट्स डीप हैं, तो आप जो प्रोडक्ट्स लगाते हो उसका डर्मल पिगमेंटेशन उससे नहीं जाता है. अगर ऐसा होता है तो फिर हमें लेजर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट. तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप कोई लेज़र ट्रीटमेंट करें और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि क्या प्रॉब्लम है. या डार्क सर्कल्स के लिए ट्राईवाइट XP आप यूज़ कर सकते हो. मेलरिड यूज़ कर सकते हो. लूमीवॉइड क्रीम तबस्सुम आप यूज़ कर सकते हो. बट रिमेंबर दैट यू यूज़ इट एट नाइट एंड गिव अ लिटिल जेंटल मसाज इन द अंडर आई एरिया. कृति, आर यू किडिंग मी? ऑफ कोर्स, डोंट क्राई. बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर एक्ने मैंने बताया आपको. ये HA देखो, मैं दिखा भी चुकी हूँ इस लाइव में. ये HA आप यूज़ करो. सी, यूज़ लाइटर प्रोडक्ट्स व्हेन यू हैव एक्ने. एंड ऑल्सो कृति, मे बी दिस इज टाइम यू कंसिडर टेकिंग ओरल विटामिन A also. So don't discard that, because how much, then you have a dry skin. Once you take oral vitamin A, oral retinoids, then your skin is awesome. Like, then you don't have to bother about ये करने से मेरे एक्ने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं. So, please consider that. या आप मुझे DM कर दीजिए, we can consult and we can start that for you. मीलिया तो रिमूव करने ही पड़ते हैं. आप किसी भी डॉक्टर से, अरविल शर्मा, आप रिमूव कर सकते हैं, बट इतनी जल्दी आते भी नहीं है. हाय रंजना, थैंक यू सो मच. ओके, विच क्रीम मैडम, प्लीज स्पेल इट. कौन सी क्रीम तबस्सुम? आई एम टेकिंग आइसोट्रेटनॉइन. ओके, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा. आप यू मस्ट बी टेकिंग 10 मिलीग्राम ना. मेक इट 20 फॉर फ्यू डेज. मीलिया आपको ना अरविल रिमूव करने पड़ते हैं, वो किसी क्रीम वगैरह से नहीं जाएंगे. लेकिन मीलिया ज़्यादा ना आए उसके लिए आप बाद में रेटिनॉइड यूज़ करना शुरू कीजिए. जैसे ये आप ये रेटिनेक्स यूज़ कर सकते हो, या ये रेटी ब्राइट यूज़ कर सकते हो, या रेटी प्राइम यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन.
आईब्रो, ये अच्छा आईब्रो हेयर एनहेंस करने के लिए, देखिए आईब्रो में यूजुअली क्या होता है, मैं तो अभी माइक्रो ब्लेडिंग सजेस्ट करती हूँ, स्पेशली अगर आप ब्राइड टू, वो क्वेश्चन ही चला गया मेरा, हाँ अगर आप ब्राइड टू बी है ना तो डोंट बॉदर बिकॉज इट टेक्स एजेस फॉर, एंड कभी कभी यहाँ पे हेयर ग्रो हो भी नहीं सकते हैं। सो यू नो मैंने रिवाइटा लैश लिफ्ट बोला था आपको, लेकिन उसके लिए बेस्ट है कि आप ना, यू नो अबाउट माइक्रो ब्लेडिंग राइट, अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल है क्यूटी स्किन सोल्यूशन के नाम से, तो आप वहाँ पे जस्ट वॉच द वीडियो। सो माइक्रो ब्लेडिंग इज़ अ फैंटेस्टिक प्रोसीजर, जिनको भी आईब्रो से कोई प्रॉब्लम है, लाइक थोड़ी अनइक्वल है या बीच में छेद है या रोज पेंसिल करना पड़ता है, तो माइक्रो ब्लेडिंग इज सुपर। मैम मेरी स्किन के अंदर टच करने से एक्ने फील होता है। हाँ तो शालिनी अगर ऐसा है कि आपको फील अंदर टच हो रहा है, इसका मतलब आपके कॉम्बिडोन्स हैं स्किन के अंदर, वो हमें नीडल करके निकालने पड़ते हैं, और वैसे आपको ओरल विटामिन ए की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो रेटिनॉइड्स की मैं बात कर रही हूँ। सम हाइड्रेटिंग सीरम विच कैन यूज़ विद गैल्वेनिक मशीन। सो दिशु अगर आप गैल्वेनिक मशीन यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कोई भी आप एलोवेरा जेल ले लो, कोई भी जेल ले लो, उसमें ना यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, नमक, ठीक है। दिशु ने पूछा ना, हाँ उसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड करो, नमक ऐड करने से क्या होता है ना, उसमें आयंस आ जाते हैं, और उसके ऊपर यू कैन डू गैल्वेनिक, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको, वैसे आप कोई भी जेल लो, इट शुड नॉट बी क्रीमी। अगर आपके पास कोई क्रीम बेस्ड है प्रोडक्ट तो आपको उस पर अल्ट्रासाउंड यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास जेल बेस्ड या सीरम है तो आपको उस पर गैल्वेनिक मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। हेलो डॉक्टर, इज डर्मा रोलर सेफ फॉर द स्किन, ये PRA ने पूछा है क्वेश्चन। सो डर्मा रोलर इज गुड फॉर स्किन। डर्मा रोलर क्या करता है, जो स्किन पे हम रखते हैं ना उसको स्किन के अंदर डाल देता है, राइट। लेकिन डर्मा रोलर एक तो पेनफुल होता है, एक आपको राइट डेप्थ ऑफ नीडल्स चूज करनी पड़ती है, एंड यू नो ऑफकोर्स उसकी क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि आप उसे ओवर यूज़ ना करें। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं या तो नेक्स्ट लाइव में या एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ कि आप उसको जब खुद यूज़ करना हो तो कैसे करें, बट फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि 0.5 से ज़्यादा नीडल डेप्थ आप नहीं यूज़ करें, और 4-5 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करें, डर्मा रोलर को चेंज कर लें, बिकॉज वो फिर नीडल्स ब्लंट हो जाती हैं और आपके स्किन पे छोटे छोटे ब्रूज मार्क्स आ सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑन द फेस एंड दे आर थिक। ऑफकोर्स शिखा, इट विल वर्क ब्यूटिफुली। इनफैक्ट थिक और ब्लैक हेयर के लिए लेजर वर्क्स ब्यूटिफुल। वी हैव गॉट सोप्रानो लेजर एज वेल एज प्राइम लेस, विच आर द बेस्ट लेजर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर ट्रिपल टेक्नोलॉजी, 3 वेवलेंथ्स होती हैं उसमें। सो जो भी आप जिस सिटी से हैं शिखा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर को वहाँ पे। What do you do for open pores, I mean scars? We do MNRF, we also do Selena radio frequency, but I'm afraid that otherwise for scars there is nothing much topically which you can do. Ma'am, I'm using True Mist, shall I use it? Yeah, True Mist is a great moisturizer, use it. उसके नीचे थोड़ा सा hyaluronic acid भी लगा लीजिए, so you can use that Vita White। आपको याद हो अगर मेरे लास्ट लाइफ में मैंने दिखाए थे, Vita White छोटे छोटे एम्प्यूल्स हैं, एंड इट कंटेन्स वेरी गुड नरिशिंग एंड ब्राइटनिंग एजेंट्स, वो लगाने के ऊपर आप फिर True Mist यूज़ कर लीजिए। Azelaic acid, actually Namira, it's a good ingredient to be used. You know, in keeping that we do not suggest so much of hydroquinone in melasma, I prefer azelaic acid. But when in combination, it is a good product. I consulted my pigmentation to a dermatologist in Mysore, and she gave me medicine, but it didn't work. आई डोंट नो आपने किसको कंसल्ट किया, बट आप मुझे कंसल्ट कर लीजिए एंड लेट्स सी वेदर आई वर्क। सो प्लीज़ DM कीजिए मुझे अपनी स्किन कंडीशन, ओके, विल डू अ ऑनलाइन कंसल्ट। मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा डल हो गई है। सी अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई है ना, तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद आप स्किन को थोड़ा स्क्रब कीजिए, एक समथिंग लाइक ये ग्लो क्रीम यूज़ कीजिए और एक हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर, एटलीस्ट ये मिनिमम टू स्टार्ट विद आप कीजिए। देन यू कैन ऑल्सो टेक दैट FCL का यू नो देर इज़ अ D10 एंड अ हाइड्रेटिंग मास्क, उसे आधा घंटे लगा के दिन में किसी भी टाइम आप TV देख रहे हैं आप तब लगा सकते हैं, एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ। जॉ लाइन एनहेंस करने के लिए कोई ट्रीटमेंट? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दिस ब्राइट JD ब्राइट। सो जॉ लाइन के लिए सी क्या है, यू नीड दिस, कैन यू सी माय जॉ लाइन? या सो इफ़ यू हैव टू एनहेंस द जॉ लाइन, अगर किसी का बहुत बल्की है तो हम हाइफू करते हैं। हाइफू से ना ये जो फैट है, ये जो फैट अबव एंड बिलो द जॉ लाइन, अंडर चिन, ये एब्जॉर्ब होता है, ओके। हाइफू के रिजल्ट आने में 2 महीने लगते हैं। उसके बाद इफ़ समबडी लाइक इफ़ यू सी माई फेस, आई हैव डन filler here and here, so क्या होता है, if you put a little filler here and in the jawline, then you can have a sharper stretched jawline, okay,
So this is a great question because jawline enhancement is right now my favorite. My hair removal treatment is going on but still getting lot of hair on the face. So मैगी सी फेशियल हेयर रिमूवल ना हार्मोनल होते हैं कंपेयर टू बॉडी हेयर जैसे लेग्स या अंडर आर्म्स या बिकिनी विच आर नॉन हार्मोनल. तो लेज़र ट्रीटमेंट का ना हार्मोनल हेयर और नॉन हार्मोनल हेयर पे रिजल्ट अलग होता है. ठीक है, मेरा एक हेयर रिमूवल का वीडियो है जो मैंने इनफैक्ट अभी दीपिका कक्कड़, दीपिका शोएब इब्राहिम के साथ मैंने वो शूट किया था. आप वो देख लीजिए बिकॉज वी हैव जस्ट इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट. आप जब लेज़र हेयर रिमूवल करें ना कहीं भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डॉक्टर और द डर्मेटोलॉजिस्ट शुड टेल यू कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट करें. यू नो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल फेस पे हम नहीं बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू बी 1 घंटा हो गया completely hair free. You are not going to be totally. जो हल्के बाल हैं वो रहते हैं, बट अब अगर जैसे आप मेरी स्किन देखो तो हल्के बाल भी नहीं है बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली डू क्यूस्विच लेजर ट्राईबीम इसके ऊपर, तो वो सारे बाल झड़ जाते हैं. और once in 5-6 months आई डू अ सेशन ऑफ क्यूस्विच लेजर. विटामिन सी ऑप्शन ब्रांड फॉर ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए, मुझे पता नहीं है, बट आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज़ अबाउट इट. सो अगर आप यूज़ कर रहे हो यूज़ कर लीजिए. और अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि उसका ऑप्शन, तो आप फेयर सी यूज़ कर सकते हो विच इज़ अ गुड ऑप्शन. Shika, you are in Mumbai for laser treatment. Yes, Shika, and you know you can of course DM us. Otherwise, you know we have our mobile numbers on our page also. Please get in touch with us. We work on Sundays as well. As I said, today was a working day as well. Yeah, so somebody said I'm 41 and I'm still getting acne on my face due to water reason. So it can happen. Of course, these are adult acne which can happen. The same reason which happens in teenage, which is hormones. Other factors like stress, like if you are ignorant about skincare, like if the pores are getting blocked, like a lot of sugar consumption or high use of sugars in your diet can cause. But you can get in touch with us and we can help you. मोल्स के लिए कुछ बताइए. सो मोल्स ना नॉर्मली किसी भी चीज़ से निकलते नहीं हैं. आप कुछ भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगा सकते कि मोल्स आपके टोटली गायब हो जाएंगे. मोल्स के लिए आपको या तो लेज़र या उसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज करके स्टिच कर देते हैं और वो स्कार भी कुछ टाइम बाद चला जाता है. तो अगर आपको मोल निकालने हैं अरविल, तो यू हैव टू गेट इन टच विद अस और विद जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपके आसपास है. मैम ट्रांसफॉर्मेशन ऑयली स्किन पे नहीं शालिनी, आई वुड नॉट से. नॉर्मली आई टेल पेशेंट अगर आपको लगाना है तो आप ये एरिया अवॉइड करो, सिर्फ इतना एरिया अवॉइड करो. यू कैन डू हेयर, यू कैन मसाज इट ऑन द नेक, बट आई थिंक देर आर बेटर प्रोडक्ट्स देन. सो डोंट यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन. और अगर सिर्फ ऑयली है, जैसे मेरी स्किन भी ऑयली है, आई यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल समटाइम, सो उसके लिए इट्स ओके, बट इट शुड नॉट जस्ट कॉज एक्ने. मैम ग्लो करने के लिए, उसका नाम ही ग्लो है, GLLO, ग्लो क्रीम. इट्स अ नाइस फॉर इंडियन स्किन्स बिकॉज हमें काफ़ी पिगमेंटेशन होता है, तो इट्स अ वेरी गुड क्रीम फॉर दैट. सो मैगी, अगर आपने 6 सेशन ही किए हैं तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट. ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि 6 सेशन में सारे बाल चले जाते हैं. स्पेशली आप फेशियल हेयर की बात करो, मेरे पेशेंट्स हैं जिन्हें हम 12-15 सिटिंग भी कर चुके हैं. बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द लेज़र, इट इज़ एक्चुअली मोर डिपेंडेंट ऑन योर हार्मोन स्टेट इन द बॉडी. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड कभी कभी अगर फेशियल हेयर नहीं जाते हैं, आप लेजर करे जा रहे हो, तो मे बी इट्स टाइम कि यू कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड मे बी यू नीड सम ओरल ट्रीटमेंट ऑल्सो. फोरहेड योगेश, डार्क फोरहेड यूजली हमें लेजर ही अपील करना पड़ता है. क्या ऑयली स्किन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ कर सकते? ओके. इज रोज वाटर गुड फॉर स्किन इन विंटर? खाली रोज वाटर इज नॉट गुड फॉर स्किन इन विंटर. स्किन इन विंटर नीड्स मॉइस्चराइजर. जैसे आप ये मॉइस्चराइजर यूज़ करो या हाइलुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करो, या ये एक बहुत अच्छा इंटेंस मॉइस्चराइजर है, ये यूज़ करो, या इतने सारे मॉइस्चराइजर हैं. मैं तो आई एम अ मॉइस्चराइजर फैन. मैं तो मॉइस्चराइजर बैठे बैठे 2 घंटे में मॉइस्चराइजर लगाती रहती हूँ. सो नहीं, खाली रोज़ वाटर इज़ नॉट गुड. हाँ, अगर आपको होम रेमेडी यूज़ करनी है तो आप क्या करो ना, रोज़ वाटर में ग्लिसरीन ऐड कर दो और उसको लगाओ, क्योंकि एटलीस्ट ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट है और वो क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर का वाटर एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. सो मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेटर जो आप कृति पूछ रहे हो ना, बेसिकली हाइड्रेटर आपके वाटर कंटेंट इंप्रूव करता है स्किन का. मॉइस्चराइजर कैन बी ऑयल, इट कैन बी ऑयल इन वाटर, इट कैन बी ओनली ऑयल बेस्ड. सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव कृति. यस मैगी, यू आर वेलकम. सो टू सम इट अप, विंटर्स का टाइम है, राइट? सो अगर आप
आपको आपकी एक स्किन केयर रूटीन नहीं है तो आपको एक फेस वॉश लेना है। फेस वॉश मेरे ही फेस वॉशेस हैं। देखिए ये एक फेस वॉश है, ठीक, एक ये है, ये मोर फॉर ऑयली स्किन, एक्ने स्किन, और एक ये डर्मासूटिक का बहुत अच्छा फेस वॉश है, एडवांस क्लेंजर, ठीक है। अब ये आप प्लीज़ ऑनलाइन परचेज कर लेना। सबसे पहले जिनकी स्किन केयर रूटीन नहीं है उन्हें कोई भी एक क्लेंजर, या मैंने ओ वॉश बताया था, डी वॉश बताया था, इनो स्किन का एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर बताया है, ये आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करो सुबह। उसके बाद आपको यूज़ करना है, मॉर्निंग में वॉश करने के बाद आपको एक सीरम यूज़ करना है। सो यू कैन यूज़ हाइलुरोनिक एसिड, ये, या यू कैन यूज़ दिस सीरम, ओके, इन द मॉर्निंग। और याद रखिए कि बॉडी पे यू हैव टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, जैसे कि ये वाला बड़ा वाला, ये चलता भी काफ़ी है 1 महीने से ज़्यादा, ठीक है। ये लगाया आपने, पहले आपने सीरम लगाया। अब अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आई वुड से कि आप स्ट्रेट अवे ये लगा लो, एक्नेलेक्स, ओके। और उसके ऊपर आप यूज़ करो एक्ने यूवी जेल सनस्क्रीन। अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे पास नहीं है, मैं नहीं यूज़ करती, बिकॉज मेरी स्किन पे एक्ने नहीं होते हैं, ओके। मैं जो है, मैं स्ट्रेट अवे हाइलुरोनिक एसिड लगाने के बाद ये यूज़ करती हूँ, मैम बायोहाइड्रा, ठीक है। दैट्स इट। दिन में अगर आपको चाहिए, आप कोई भी ग्रीन टी को बॉईल करके उसको बॉटल में भर के स्प्रे कर लीजिए। मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी स्किन को हाइड्रेट करती हूँ जस्ट बाय स्प्रे में। बार बार ना तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, कुछ नहीं, तो आई जस्ट स्प्रे, ओके। एंड हाँ, लास्ट टाइम ना मुझे लाइव पे किसी ने पूछा था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊँगी कि मैंने कौन सा मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया हुआ है अभी। ये मिनीसो ब्रांड है, उसका है, जो मुझे कनिका ने ये गिफ्ट किया था लास्ट टाइम, एंड कनिका आई हैव यूज्ड इट लाइक एवरी सिंगल डे, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। और रात में सोने से पहले जिनकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है, प्लीज़ आप रेटिनॉइड स्टार्ट कर दीजिए। मैं रेटिनॉइड आपको दिखा चुकी हूँ, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। एक रेटिनेक्स्ट है, जो अभी उल्टा दिख रहा होगा आपको सब कुछ। एक रेटिनेक्स्ट है, रेटी प्राइम है, या रेटी ब्राइट है, ओके ओके। और सनस्क्रीन यूवी मैक्स, यूवी डू गोल्ड, ओके, या फिर सनफेयर अल्टीमेट, ओके। और ध्यान रखिए कि विंटर्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ता है ड्राइनेस से, अपने बालों का, अपने स्कैल्प का, अपने फेस का, लिप्स का और बॉडी का। माउथ एरिया के पास ब्लैकनेस हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो अंशिका, अगर माउथ के अराउंड डार्कनेस हो ना, तो आप अपना B12 लेवल्स चेक करो। अगर वो नॉर्मल है तो हम लोग ना यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, लाइक ए लिटिल नीडल से, एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली। सो गाइज, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। यू नो, जब भी मैं लाइव करती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड बाकी जो क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे DM करो। यू नो, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ग्लूटाथायन के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट लाइव में आपको लाइव क्लिनिक में ग्लूटाथायन करते हुए भी दिखाऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि ग्लूटाथायन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे क्या नहीं होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। या आई थिंक मे बी आप में से कुछ लोग लेट जुड़े होंगे। वापस लाइव आप बताइए कृति, वी कैन डू इट इन फर्स्ट वीक ऑफ जैन। अब तो आप सब लोग क्रिसमस और न्यू ईयर्स में बिजी हो जाएंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और बताइए कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आप अपना क्रिसमस और न्यू ईयर्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हेयर बिकॉज it's a good time for our work here. A lot of patients like to come to Cuties to get pampered. So thank you so much, and I'll log out now. Bye.